गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। इसमें देखो प्रश्न क्या है। सबसे पहले प्रश्न इसको हम लोग हल करेंगे। ये पहला प्रश्न है, ठीक। इसमें दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहां पर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम। इसमें तिर्यक ऊंचाई, यहां पे बोला है ना तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहां देखो ये जो दिख रहा है ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर है। और आधार का त्रिज्या ये जो दिख रहा है ये क्या है? आधार का त्रिज्या है, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। देखो यहां पर सूत्र है, आप लोग को याद करना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ठीक। यहां पर देखो मैं लिखूंगा यहां, ठीक है। हल दिया है, यहां पे तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है? आधार का त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलो यहां इसको हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे, ये, ठीक है। तो देखो पाई बराबर क्या होता है? पहले हम लोग देखें, पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। यहां पर लिखूंगा 22/7। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जो कटेगा उसको कटा देंगे। नीचे 7 है, ऊपर भी 7 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 22 गुणा 10 बराबर 220 सेंटीमीटर, ठीक है। यही उत्तर होगा, ठीक है। तो वृत्तीय शंकु यहां पे जो दिया है, वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 220 सेंटीमीटर। सॉरी, यहां पे एक चीज ध्यान देना कि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल तो ये सेंटीमीटर का वर्ग होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर का वर्ग होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, इसका सूत्र हम लोग पहले भी जस्ट देखे हैं। कितना है? पाई आर एल होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा हल दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या दिया है? यहां पे लिखूंगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 77 पाई दिया है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 77 पाई लिख दिया मैं यहां पे। उसका आधार का व्यास यहां पर दिया है व्यास
कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। इसको भी लिख देता हूं सेंटीमीटर का वर्ग ऐसे। ठीक, देखो ये आधार का व्यास मतलब क्या? ये आधार का व्यास है, ये यहां से पूरा ये आधे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो ये यहां से लेकर ये पूरा यहां तक क्या है? उसका व्यास है और ये त्रिज्या है। तो व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है व्यास। पहले भी देखे हैं व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। तो यहां अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? मतलब ये यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये 14 है, तो त्रिज्या आधा होता है व्यास का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, मतलब व्यास उसमें 2 का भाग दे देंगे, मतलब व्यास का आधा। ठीक है, तो ये 14 है तो त्रिज्या कितना होगा बताओ? त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा। त्रिज्या यहाँ पर व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास बट्टे 2 ऐसे। ये होगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर हुआ। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब ये चीज, ये शंकु की ऊंचाई इसको मानते हैं एज, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये तो 7 मिल गया ना, त्रिज्या कितना मिला? 7, और ऊंचाई निकालना है। और यहां पर दिया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई है, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 77 पाई। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है कि नहीं होता है? बराबर 77 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एल बराबर 77। अब देखो आर कितना है? यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 आर की जगह एल, ये 77। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे यहां से, तो 77 7 नीचे चला जाएगा, 7 एक कम 7 11 77। एल बराबर आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां एल कितना आ गया? ये जो एल है ये आ गया 11 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, एल मिल गया 11 सेंटीमीटर। एच निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, ये आपका कर्ण है, ये लंब होगा, जो एच क्या होगा? लंब होगा, और 7 ये जो त्रिज्या है क्या होगा? आधार होगा। तो यहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग और आर का वर्ग। एल अभी निकाले हैं, कितना आया है? 11 का वर्ग हो जाएगा। एच पता करना है, आर कितना है? 7 है, 7 का वर्ग। अभी 7 को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे, ये धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, तो 11 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग बराबर एच का वर्ग। इसको हम लोग पलट सकते हैं ना, बराबर एच, एच को पहले भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, एच का वर्ग बराबर 11 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। एच का वर्ग 11 में 11 121 और 7 7 49। एच का वर्ग 121 में 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? ये आएगा 72। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एच का वर्ग है 72 है, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे, यहां ध्यान दो,
मैं लिखा यहाँ पे 72, ये 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छक्का 12, ठीक है। और फिर ये 2 से भी कर सकते हैं, फिर 6 से डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 छक्का 36, 6 1 कम, तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ऐसे करूंगा 72, ठीक है। 1 मिनट, ये है एज बराबर हो जाएगा √72, वर्गमूल 72। फिर मैं यहाँ पे 72 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। जो जोड़ी रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो एज बराबर यहाँ 6 बाहर निकल जाएगा और अंदर हो जाएगा वर्गमूल 2, ठीक है। इतना सेंटीमीटर, ये उत्तर है, ठीक है। तो एज बराबर उसकी ऊंचाई क्या हुआ, 6 √2, 6 √2, ठीक है। एज कितना आ गया, ये आ गया 6 वर्गमूल 2, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई पता है क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, देखो त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या है, व्यास कहां तक रहता है बताओ, ये यहां से लेकर ये पूरा, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, व्यास है, व्यास। ये कितना है, ये 14 है, तो त्रिज्या आधा हो जाता है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पे सूत्र में मान को रख देंगे। इसमें देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछा है ना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, यहां मैं लिखता हूं, हल दिया है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, व्यास दिया है जिसको डी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, फिर व्यास में लिख दिया, यहां पे कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ, त्रिज्या r 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर, देखो उसका क्या होता है, पाई आर एल होता है, इसका आर प्लस एल होता है, पाई आर कोष्टक अंदर आर प्लस एल, ठीक है। पाई कितना, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर कितना है 7, ठीक है, आर और एल कितना है 21 है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 22 और 7 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, मतलब 22 गुणा 28, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करो। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं। देखो 8 2 ने 16 हासिल 1, इसको यहां पे जोड़ते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग गुणा कर लेते हैं, 22 गुणा 28, 8 2 ने 16 हासिल 1, 8 2 ने 16 1 17, 2 2 ने 4, 2 2 ने 4, 6 7 4 11 हासिल 1, ये 616 आ गया, कितना 616। और देखो क्षेत्रफल है तो क्या रहेगा, वर्ग रहता है, वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है, ये उत्तर है, ये आंसर होगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। यह है चौथा नंबर का प्रश्न। इसमें दिया है एक जोकर की शंक्वाकार टोपी की के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल मतलब क्या है? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका बाहरी आवरण, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हल क्या निकालना पड़ेगा? देखो कैसे कैसे क्या चीज की जरूरत पड़ता है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब यहाँ पे शंक्वाकार बोला है तो शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। जहां ध्यान से समझो ना, जहां आर क्या है? त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या यहां पर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एल क्या है? ये है तिर्यक, उसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है। अब एक चीज बताओ, यहां पे दिया है ना ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ऊंचाई मतलब ये एच है ना, एच बराबर उसकी ऊंचाई है, एच बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? सूत्र पता है ना, एल बराबर होता है, एल बराबर होता है वर्गमूल आपका ये एच का वर्ग और आर का वर्ग। एल निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र में मान को रख देंगे और एल निकाल लेंगे। तो यहां से एल बराबर क्या होगा? एच का वर्ग और आर का वर्ग। एल बराबर एच कितना है? देखो 24 है तो ये 24 का वर्ग, आर कितना है? 7 है तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है बताओ? 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 576। 7 का वर्ग होता है 7 7 49, ठीक। अब यहां पे एल बराबर दोनों को प्लस कर दो, 9 और 6 कितना होगा? 14 का 4, सॉरी 9 और 6 15 होगा, 15 का 5, 9 और 6 15 का 5, हासिल एक बच गया। 7 4 11 कितना होगा? 7 और 4 11, 1 12 का 2, हासिल 1, 5 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 625, ठीक है। अब एल बराबर 625 कितने का वर्ग होता है बताओ? ये होता है आपका 25 का वर्ग, ठीक है। यहां पर 625, इसके जगह हम लोग लिख देंगे 25 का वर्ग, एल बराबर ए 25, ठीक है। तो एल का मान हम लोग निकाल लिए हैं, एल बराबर क्या आया? 25, एल बराबर आपका 25 सेंटीमीटर। अब सूत्र में हम लोग मान को रख देंगे। तो यहां क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये एक टोपी का बनेगा ना, 10 टोपी बोला है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर निकालेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई बराबर होता है 22/7, आर कितना है? आर है 7 और एल कितना है? 25। 7 से 7 कैंसिल,
और यहां पर क्या आ जाएगा 22 गुणा 25, 25 दूनी 50, 5 बच गया, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर का वर्ग। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया कितना 550 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे क्या है 10 टोपी बनाना है ना, कितना 10 टोपी बनाना है। यहां पे हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे 10 टोपी 10 टोपी के लिए, ठीक है 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये 5500 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये उत्तर होगा। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।